Hi my friends, this is Deepak Pokhriyal and I welcome you to my channel English है बड़े काम की। तो आज जो मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न सम एक्सप्रेशंस यू कैन यूज व्हेन सम गेस्ट कम योर होम। जी हाँ, आप लोगों की ये चाहत होगी कि जब कोई गेस्ट आपके घर में आए तो आप कुछ इंग्लिश के एक्सप्रेशंस, कुछ बातें इंग्लिश में कह करके उनको इम्प्रेस कर सकें। सो learn these expressions and become a smart host। चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला एक्सप्रेशन। तो जब कोई घर में आता है तो उसको देख करके अचानक से हम बोलते हैं हाय मिस्टर, एंड फिर उसका नाम लेंगे। हाय मिस्टर जेक, हाय मिस्टर हाय मिस्टर शर्मा, हाउ डू यू डू। सो हाउ डू यू डू एक एक्सप्रेशन है जिसको आप बोल सकते हैं जब आप किसी से मिलते हैं। दिस इज कंप्लीटली फॉर्मल एक्सप्रेशन। जब आप किसी के हाल चाल पूछते हैं हाउ डू यू डू, और इसके जवाब में वो बंदा भी हाउ डू यू डू बोलेगा। सो इफ समबडी इज आस्किंग यू हाउ डू यू डू, तो आपको उसके जवाब में हाउ डू यू डू ही बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। सो रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज प्लीज कम इन। डेफिनेटली व्हेन यू हैव welcome, when you have seen that guest, next thing is you will call him in, so please come in। अंदर आने के लिए उसको आप बोलेंगे। दूसरा तरीका हो सकता है इसको बोलने का, वोंट यू कम इन, क्या अंदर नहीं आएंगे आप। सपोज होती है आदत कुछ लोगों की, दरवाजे में खड़े होकर के दो चार बातें कर लेते हैं। सो इट टेक सम टाइम, सो यू कैन से टू दैट पर्सन वोंट यू कम इन। या हो सकता है कोई दरवाजे से ही अपनी बात कह करके वापस जा रहा है, कोई शादी का कार्ड आपको देने के लिए आया है और वो जल्दी में है एंड ही वांट्स टू डिलीवर दैट इनविटेशन कार्ड एट द डोर। इट क्वाइट ऑफन इट हैपन्स विद अस। हम भी ऐसा कई बार करते हैं। तो आप उनसे पूछ सकते हैं वोंट यू कम इन, अंदर नहीं आओगे क्या, प्लीज कम इन, आओ, हैव सम टी कॉफी। दिस इज हाउ यू कैन आस्क दैट गेस्ट। नाउ द नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज, जब आपका कोई खास दोस्त आए तो उसको देख करके आप अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं। सी हु इज हियर माय डियर, हाउ लवली यू लुक। देखो कौन आया है, कितने सुंदर तुम लग रहे हो। So especially, these kind of expressions you can use to someone who is very dear to you, who is younger to you, or maybe girls can use it when they see their girlfriends at the door. Hmm? You look so beautiful in red, आप इतने खूबसूरत लग रहे हैं इस रेड में। सो अगेन, गर्ल्स, नॉर्मली इट इज गर्ल्स टास्क टू एडमायर वन अनदर्स ड्रेस, वन अनदर्स कलर दे आर वेयरिंग। तो आप बोल सकते हैं इसको, यू लुक सो ब्यूटिफुल इन रेड, आप इस रेड ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं या इस रेड कलर में बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिस एक्सप्रेशन इज वेरी गुड। एंड यस, इफ यू नो समवन हु इज रियली कॉन्शियस अबाउट लूजिंग वेट, तो अगर आपको पता है कोई डाइटिंग कर रहा है, कोई जिम जाता है, अपने वेट को लूज करना चाहता है, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं यू लुक स्लिमर एंड स्मार्टर। बड़ा खुश हो जाएगा वो ये बात सुन करके, या बड़ी खुश हो जाएगी वो महिला ये बात सुन करके अगर आप कहते हैं यू लुक स्लिमर एंड स्मार्टर। तो जरूर बोलिए अगर आपको पता है कि दैट पर्सन इज वर्किंग आउट टू लूज सम वेट। नेक्स्ट इज, अब ये सारी बातें जो अभी तक एक्सप्रेशंस थे, ये उसको वेलकम करने के लिए। नाउ एज दैट पर्सन हैज कम इन योर होम, आपके ड्राइंग रूम में आ गया है, देन यू कैन टेल दिस पर्सन मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। यानी कि आप बैठने के लिए बोल रहे हैं, कह रहे हैं आराम से बैठिए। तो आप सोफे की तरफ या कुर्सी की तरफ, जहाँ भी आप चाहते हैं आपका गेस्ट बैठे, तो आप उस तरफ अपने हाथ से इशारा करते हुए बोल सकते हैं, मेक ए जेस्चर टू द सीट एंड से मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप बैठिए आराम से। सो दिस इज अनदर एक्सप्रेशन, प्लीज सिट हियर। आप इस तरह से ही बोल सकते हैं, प्लीज सिट हियर, आइए यहाँ पर बैठिए। सो दिस इज, सपोज you want to offer your chair to somebody who is respected, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं अपनी चेयर से उठ करके प्लीज सिट हियर, यहाँ पर बैठिए। नेक्स्ट इज, इट इज एन ऑनर टू हैव यू इन आवर हाउस। आपके घर में कोई आया है, आप इस तरह से उसे खुश कर सकते हैं बोल करके, ये जता करके कि आप कितने खुश हैं, कितना ऑनर्ड फील कर रहे हैं उस व्यक्ति को अपने घर में देख करके। इट इज़ एन ऑनर टू हैव यू इन आवर हाउस, ये बहुत बड़ी एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, यू विजिट अस सो रेयरली दीज डेज।
आप तो बहुत कम आते हैं आजकल हमारे पास। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं यदि कोई आदमी पहले काफ़ी आता था और अब उसने आना बंद कर दिया है अचानक से। वाई? सो यू कैन से यू विजिट अस सो रेयरली दीज डेज। ये बताता है कि आप कितना चाहते हैं वो आदमी आपके पास फ्रीक्वेंटली आए। तो ये एक बहुत ही पोलाइट तरीका है अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करने का और ये बताने का कि हम चाहते हैं आप हमारे घर में आएँ। यू विजिट अस सो रेयरली दीज डेज बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। और ये यदि आपने देखा है किसी ने नए स्टाइल में बाल कटवाए हैं तो आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, दिस न्यू हेयर कट सूट्स यू वेल। बहुत अच्छा लगता है आप पे ये न्यू हेयर कट। तो इस तरह से आप उस व्यक्ति को खुश करने के लिए जो वो कर रहा है, देखिए किसी को भी खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको पता है द पर्सन इज ट्राइंग टू डू समथिंग, ट्राइंग टू बी सक्सेसफुल इन हिज एंडेवर, अपने काम में सक्सेसफुल होना चाहता है, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए आप कह सकते हैं यू आर डूइंग सो वेल, उसको खुश करने के लिए कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, आप स्लिम हो गए हैं। अगला पिछला वाला जो एक्सप्रेशन था स्लिमर एंड स्मार्टर वाला, वो भी इसीलिए था। तो यू दिस न्यू हेयर कट सूट्स यू वेल, इस तरह से आप कह सकते हैं। और अब चाय कॉफ़ी पूछने का टाइम होता है उस गेस्ट को, व्हेन ही इज़ इन, सो यू कैन से वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी। ये बहुत ही पोलाइट तरीका है। इंस्टेड ऑफ सेइंग टी कॉफ़ी, विल यू टेक टी कॉफ़ी, आप बहुत ही पोलाइटली बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफ़ी। आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव सम मोर शुगर इन योर टी, आप चाय बना के लाए हैं, आपको लगता है कि आपने कम मीठा डाला है, तो आप पूछ सकते हैं उससे वुड यू लाइक टू हैव सम मोर शुगर इन योर टी, कुछ और चीनी चाहिए आपको अपनी चाय में, तो यू कैन ऑफर चीनी। प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, यदि आपको लगता है कि कोई आदमी शर्मा रहा है या आपने टेबल के ऊपर सपोज लंच टाइम है या डिनर टाइम है या स्नैक्स का टाइम है एंड यू हैव पुट समथिंग ऑन द डाइनिंग टेबल, और आपको लग रहा है कि वो आदमी अभी लेने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ, थोड़ा सा आप खुद लीजिए, आप ले सकते हैं लाइक दैट। या लोग वेट कर रहे हैं कब होस्ट बोले कि आओ खाना तैयार है, सर्व फूड इज रेडी टू ईट, एंड एवरीबडी इज वेटिंग फॉर यू टू अनाउंस दैट द पार्टी हैज स्टार्टेड, द फीस्ट हैज स्टार्टेड, तो यू कैन से प्लीज हेल्प योर सेल्फ, और सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि अब खाने का टाइम हो गया है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सपोज यू नो समबडी, इस ये एक्सप्रेशन ऐसा है जब कोई आपसे कोई बात कहना चाह रहा है, हिचकिचा रहा है, आप उसको एक तरह से मौका दे रहे हैं बोलने का अपने मन की बात। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए, बताइए। नेक्स्ट इज इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, कोई लंबे समय के बाद मिल रहा है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं कि हम बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। इट्स बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम, क्या करते रहे, कहाँ रहे आप इस बीच में, बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम, कहाँ थे आप इस पूरे समय, कोई खबर नहीं। तो इस तरह से आप पूछ सकते हैं। हाउ इज़ द बिजनेस गोइंग ऑन, यदि किसी के बिजनेस के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हाउ इज़ द बिजनेस गोइंग ऑन। किसी की स्टडीज़ के बारे में इस तरह से पूछ सकते हैं, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। हाउ इज़ एवरी वन इन द फैमिली, तो हाउ से आप स्टार्ट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। अब जाते समय के एक्सप्रेशंस, व्हेन दैट पर्सन इज टेकिंग योर लीव, सो यू कैन से सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। और यू कैन से प्लीज बी इन टच, संपर्क में रहना, प्लीज बी इन टच, इस तरह से आप बोल सकते हैं। एंड दिस एक्सप्रेशन इज क्वाइट गुड, कीप ड्रॉपिंग इन सम टाइम, बोल सकते हैं आप आते रहना बीच बीच में। कीप ड्रॉपिंग इन सम टाइम, मोस्टली ऑन संडेज वी रिमेन एट होम, यू आर वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम ओवर लंच, मोस्टली संडेज को हम घर में ही रहते हैं, यू आर ऑलवेज वेलकम ओवर लंच, लंच पर हमेशा आपका स्वागत है, वी कैन हैव लंच टुगेदर। So I hope these expressions, if you go through them, if you practice them, and if you speak when some guests come at your home, you will definitely leave a very good impression on your visitors. So practice करिए, be in touch, be in touch of these videos, watch them again and again, and
help me teach you some English. Thank you very much.